गार्डनिंग स्टार्ट करते समय हमारे जहन में कुछ ऐसे बेसिक से कॉमन से सवाल आते हैं जो हम सबको काफ़ी परेशान करते हैं और जिसकी वजह से हम इस टेरेस गार्डनिंग को स्टार्ट करने में थोड़ा घबराते हैं। तो इस वीडियो का आइडिया भी मुझे यहीं से आया कि काफ़ी लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि कहीं हमारे टेरेस पर इतना लोड पड़ने से कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, इसमें सीलन के कोई इश्यूज़ आएंगे और काफ़ी गंदगी हो जाती है और कीड़े मकोड़े और इन सब की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आइए इस वीडियो में ये सारी बातों को एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वह ये है कि कहीं हमारी छत पर इतना लोड बढ़ने से इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, इसमें दरारें तो नहीं आ जाएंगी, क्या छत के गिर जाने का कोई ख़तरा तो नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को समझना होगा और साथ ही हम इसमें अपने छत पर लोड कम कैसे कर सकते हैं उसको भी बात करते हैं। तो जो कोई नई बिल्डिंग होती है जिसका एक बीम स्ट्रक्चर होता है जो पिलर्स पे खड़ी होती है, उसकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। हर एक फ्लोर अपने से ऊपर वाले सारे फ्लोर्स को सपोर्ट करता है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बाकी के ऊपर के सारे फ्लोर्स का सपोर्ट होता है, सेकंड के ऊपर उसके ऊपर के फ्लोर का सपोर्ट होता है और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहें फ्लोर बाय फ्लोर तो हर एक फ्लोर अपने ऊपर के फ्लोर्स को सपोर्ट करता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोड होता है एक फ्लोर का कंपेयर किया जाए अगर उसे इस गार्डन के सेटअप से। उसके बाद हम यहाँ पर इस वाटर टैंक स्टोरेज वाले एरिया को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 लीटर्स की जो टैंक हैं पानी के भरे हुए, वो एक साथ कंसंट्रेटेड होकर एक ही जगह पर पूरा वेट डालकर रखे हुए हैं और इनका वज़न भी अगर एक टैंक का बात करें तो लगभग 1000 केजी के आसपास होगा। तो 3,500-4 हज़ार किलो का वज़न एक साथ यहाँ पर रखा हुआ है। तो गार्डनिंग में जब हम पॉट्स रखते हैं तो पहली बात तो हम उनको एक साथ नहीं रखते, उनका वेट जो होता है वो कंसंट्रेट करके नहीं रखते, इस तरह से हम लोग इसको फैला कर रखते हैं और इन पॉट्स का वज़न इतना नहीं होता कि ये पानी के टैंक्स की बराबरी कर पाए सबको मिलाकर भी। तो इस तरह से अपने ही आसपास से ऑब्ज़र्व करने से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि इस स्ट्रक्चर की जो नए बिल्डिंग के स्ट्रक्चर हैं उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी तो काफ़ी हाई है और गार्डन में जब हम वेट लगाते हैं तो हम उसको फैला कर लगाते हैं, कहीं पे भी एक जगह कंसंट्रेट कर नहीं लगाते। इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिस्ट्रीब्यूटेड वेट करने से भी इसके ऊपर लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आराम से। लेकिन अगर हमारी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना है और हमें उससे थोड़ी घबराहट होती है, कुछ इशू लगता है हमें कि इसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ जाएगा, तो हम अपने जो टेरेस गार्डन का वेट है वो काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं और ऐसे पुराने स्ट्रक्चर पर हमें ज़्यादा बड़े बड़े और बहुत भारी भरकम जो पॉट्स होते हैं, लार्ज साइज़ पॉट्स, उनको रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बजाय हम इस तरह की जो पॉट्स होते हैं, जो ये जैसे पेंट बकेट है और इसी तरह के और भी पॉट्स, ग्रो बैग्स, प्लास्टिक के पॉट्स जो 12 से 15 इंच साइज़ के होते हैं, हम उनको रखकर यहाँ पर आराम से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि इनका जो वेट है वो काफ़ी लाइट होता है, इसको हम आराम से इस तरह से मूव कर पा रहे हैं, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका वज़न ज़्यादा नहीं है और इनसे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस तरह के साइज़ में, यानी 12 से 15 इंच के जो पॉट साइज़ है या ग्रो बैग का साइज़ है, उसमें हम कोई भी प्लांट, कोई भी पौधा, सब्जी या अपना कोई भी हर्ब्स, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट या कोई पेड़ की प्रजाति को भी हम उसमें लगा सकते हैं और पूरी गार्डनिंग को हम इस तरह के ही पॉट से एंजॉय कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं और कोई हमें बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है तो हम उसमें 10 या 15 पॉट्स लगाकर ही गार्डनिंग कर सकते हैं और हमें ज़्यादा बड़े पॉट्स और ज़्यादा मात्रा में पॉट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर हमें लोड की प्रॉब्लम लग रही है तो। उसके बाद हम जो ये गार्डनिंग के कंटेनर्स हैं, पॉट्स हैं, इनका लोड घटा सकते हैं। हम सीमेंटेड या जो क्ले के पॉट्स होते हैं उनकी जगह पे प्लास्टिक के पॉट्स यूज़ कर सकते हैं, ग्रो बैग्स यूज़ कर सकते हैं, तो इनका वेट काफ़ी लाइट हो जाता है। उसके बाद हम इसके अंदर जो ग्रोइंग मीडियम होता है या जो हमारा पॉटिंग मिक्स होता है, हम उसको लाइट वेट बना सकते हैं। हम अगर सॉइल और मैन्योर यूज़ करते हैं सिर्फ, तो इस पॉटिंग मिक्स का वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम इसमें सॉइल
मैन्योर के साथ कोकोपीट भी मिला दें, यानी अगर हम सॉइल की मात्रा को 50% ना लेकर 20% रखें और 40% कोकोपीट और 40% उसमें मैन्योर या फिर कंपोस्ट मिला दें, तो इस पॉटिंग मिक्स का वेट काफ़ी हल्का हो जाता है। और इस मिक्स को अगर हम लाइट वेट कंटेनर में या किसी ग्रो बैग में यूज़ करते हैं तो ओवरऑल इसका वेट काफ़ी घट जाता है और इससे हमारा जो लोड का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकता है। इसके बाद हम सबको जो एक बात परेशान करती है वह यह है कि इस तरह से गार्डनिंग करने से क्या हमारी छत पर सीलन के प्रॉब्लम तो नहीं आएगी या सीपेज के इश्यूज़ तो क्रिएट नहीं होंगे। इसके लिए हमें अपने टेरेस की जो फ्लोरिंग है उसको चेक करने की ज़रूरत है। अगर तो हमारे टेरेस पर एक स्टोन की या मार्बल की या टाइल्स की फ्लोरिंग है और बारिशों में यहाँ से पानी जो है नीचे नहीं सीप करके जाता, यानी अगर बारिश में हमारी छत पर कोई सीलन की प्रॉब्लम नहीं आती तो गार्डनिंग करने से भी फिर कोई सीलन के इश्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन अगर तो हमारी छत पर फ्लोरिंग प्रॉपर नहीं है और पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है बारिश के बाद, तो सीलन के कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो हमें हमारी फ्लोरिंग को एक बार से रिपेयर कराना पड़ेगा, इसको ठीक कराना पड़ेगा और स्टोन फ्लोरिंग से हम इसको कवर करा सकते हैं और उसके बाद आराम से गार्डनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी बारिश होने पर कोई सीलन नहीं आती तो फिर हम गार्डनिंग इसमें आराम से कर सकते हैं, उसमें भी कोई सीलन नहीं आएगी। क्योंकि जब हम गार्डनिंग करते हैं तो ओवर वाटरिंग का ही एक इशू होता है कि पानी हम गमलों में ज़्यादा दे देते हैं और वो नीचे से बहकर बाहर आ जाता है। तो ऐसा जो है वो बहुत कम होता है और इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो भी बहुत कम होती है अगर हम उसको रेन के साथ या बारिश के साथ कंपेयर करें तो। इसके साथ ही हम और कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने छत के जो एजेस होते हैं इनको हम सीमेंट के साथ सील करा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो पानी है वो फ़्लो करके एजेस की तरफ जाता है और वहाँ से सीलन जो है वो नीचे आ सकती है। तो एजेस अगर हम सील करा दें तो इससे भी हमारी जो सीपेज के इश्यूज़ हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद हमारी जो छत का जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज पाइप, हमको उसको भी चेक करना चाहिए कि वहाँ पे जो स्लोप है वो प्रॉपर है और पानी बहकर ड्रेनेज में आराम से जा रहा है, उसमें कोई जाम तो नहीं है। तो बस इतना करने से ही हम जो है सीपेज की प्रॉब्लम्स से मुक्त हो सकते हैं, अगर हमारी छत पर ऑलरेडी बारिश के बाद कोई सीलन नहीं आ रही तो। इसके बाद भी अगर हम थोड़े से चिंतित हैं तो हम अपने पॉट्स को डायरेक्टली छत पर ना रखें, इसको हम स्टैंड्स के ऊपर रख सकते हैं। इससे हमें इसकी मेंटेनेंस करने में, हमारे छत की सफाई वगैरह करने में भी काफ़ी आसानी मिल जाएगी। और स्टैंड पर भी हमें ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो हम स्टैंड्स अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिर इस तरह से, जैसे यहाँ पर हमने इसको ईंटों के ऊपर जो है वुडन जो ब्लॉक्स होते हैं या बोर्ड होते हैं उसको रख कर एक स्टैंड क्रिएट कर लिया है। तो इस तरह से भी आप चीपली ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। और अगर हम पूरी छत पर स्टैंड पे पॉट्स नहीं रख पा रहे हैं तो हम फिर उसको बिना स्टैंड के भी रख सकते हैं। बस पॉट्स के नीचे थोड़ी सी नमी जमा हो जाती है, जिसको हम समय समय पर वहाँ पे अगर सफाई करते हैं और थोड़ी देर के लिए अगर उनको अपनी जगह से हटा देते हैं तो वो नमी सूख जाती है और कोई उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया इसको करते हुए, तो अभी तक कोई सीलन का इशू नहीं आया इतने सालों में। तो हमें ज़रूरत है सिर्फ सिंपल सॉल्यूशंस ढूंढने की। और टेरेस की वाटर प्रूफिंग होती है, फ्लोरिंग होती है और बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनवाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली 12 से 15 इंच के जो प्लांटर्स होते हैं, ग्रो बैग्स होते हैं, उनको यूज़ कर हम अपनी गार्डनिंग स्टार्ट करें। 10-15 पॉट से स्टार्ट करें और जैसे जैसे उसके साथ हम कंफर्टेबल होते जाएँ, जैसे जैसे हमारा टाइम निकलता जाए, रूटीन में आता जाए, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं और हम उसकी मेंटेनेंस को भी आराम से इस तरह से कर पाएंगे। इसके बाद लोगों को एक और चिंता सताती है कि गार्डनिंग करने से हमारे यहाँ पर काफ़ी गंदगी हो जाएगी और इससे कीड़े मकोड़ों की भी समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन यह जो एक विषय है ये हमारी सोच का एक विषय है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि यहाँ पर हम एक इकोसिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं, चाहे बहुत छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन यहाँ पर लाइफ को हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जो जगह पहले बंजर थी, जहाँ पर जीवन नहीं था, अब वहाँ पर लाइफ क्रिएट हो रही है। तो ये लाजमी है कि यहाँ पर कीड़े, पक्षी, छिपकली, मकड़ी इत्यादि ये सब तो आएंगे ही। और ये घबराने की बात नहीं है, ये तो एक अच्छा संकेत है कि हमारा जो गार्डन है वो काफ़ी पनप रहा है, हरा भरा हो रहा है और कीड़े मकोड़ों को भी ये जगह पसंद आ रही है रहने के लिए। तो इसको हमें इस नज़रिए से देखना चाहिए। और ये इस बात का भी संकेत है कि यहाँ पर हम किसी तरह का कोई
केमिकल या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का यहाँ पर प्रयोग करते तो इनकी संख्या काफ़ी कम होती। तो ये दरअसल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारी नेचर के साथ, लाइफ के साथ इंटरेक्ट करने की। और उपभोक्तावाद यानी जो कंज्यूमरिज़म है, या फिर भौतिकवाद या मटेरियलिज़म की जो बेजान जड़ों ने हमें जकड़ लिया है, वहाँ से बाहर निकलकर ताज़गी की ओर रुख करने की और अपनी संवेदनशीलता को भी बढ़ाने की। मसानोबु फुकुओका, जो नेचुरल फार्मिंग के एक पायनियर थे, उन्होंने अपनी एक किताब वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन में ये बात लिखी कि जो ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, वो दरअसल प्रकृति को सही मायने में समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो उसे भिन्न भिन्न करके अलग अलग हिस्सों में उसको टटोलता है और देखने की कोशिश करता है। और जब उसको हम समझने की प्रकृति को कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम बहुत सारी कंक्लूजन्स कर लेते हैं, वहाँ पर हम बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं, दिमाग अपना बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। तो फिर हम उसकी जो एसेंस है, उसकी जो एक सच्चाई है, उससे वंचित रह जाते हैं। तो फुकुओका कहते हैं कि जो सही मायने में प्रकृति को समझता है, जानता है, वो एक छोटा बच्चा है जो कि बिना दिमाग लगाए उसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो प्रकृति में कुछ भी सही या गलत नहीं होता, बस होता है। बस हमें अपना नज़रिया बदलने की देर है, तो हमें सब कुछ समझ आने लगेगा। बच्चे की समान सादगी से अगर हम सब कुछ देखेंगे तो हमें कुछ भी यहाँ पर गलत या गंदगी जैसा नहीं दिखेगा। और नेचर में तो सभी एक रिसोर्स ही होता है जिसको हम रिसाइकल आराम से कर सकते हैं। तो गार्डनिंग में भी हमें जो वेस्ट से जुड़ी समस्या है उसको हम आराम से रिसाइकल कर कर सुलझा पाएंगे और वापस से अपने गार्डन में डाल पाएंगे। और जो कीड़े मकोड़ों का, जो इंसेक्ट्स का एक वेब क्रिएट हो जाता है, वो यहाँ पर हमारी नेचुरल जो पेस्ट मैनेजमेंट है उसमें ही मदद करेगा। इसके बावजूद भी आप थोड़ा सा अगर समय निकाल पाएंगे अपने गार्डन की मेंटेनेंस के लिए, तो फिर धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन के साथ हम नए वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।